जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 7, 8, 9, 10 करवाने वाला हूँ। टोटल मैं 4 सेट करवाने वाला हूँ और इससे पहले मैंने 2 सीरीज करवा दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख लें। और इससे पहले मैं स्पीडी करंट अफेयर में करवा दिया हूँ दिसंबर वाला और दिसंबर तक और 1 दिसंबर तक। और मैं बिहार दरोगा जीएस एकेडमी आनंद सर के द्वारा मैं टोटल 15 सेट में करवाया हूँ। आप जाकर देख सकते हैं। और ये हमारे विवेक सर के द्वारा है, द गोल्डन बैच, जो कि PYQ का पूरा समाहित है एक ही बुक में। और वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए तो वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और चलिए मैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो यह 1897 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अब केवल कानूनी अधिकार कौन है? तो यह जायदाद का अधिकार है जो कानूनी अधिकार है। इनकम टैक्स का जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप होता है, यानी पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? या परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, आगे। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है, कौन सी होती है? तो यह जस्ता होती है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार होता है, कैसा होता है भाई? तो गुच्छिक कायन होता है। ठीक है। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने किया? तो आर्किमिडीज ने किया। ठीक है। शिवकाशी यानी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह चिकारी क्षेत्र से। ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो यह फूल से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रम्पिंग का अर्थ होता है, क्या होता है? यह वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात करना। ठीक है, आगे। ब्यूफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह हवा की गति मापने के लिए होता है, जिसे एनीमोमीटर से भी कहा जाता है। चलिए आगे। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? तो यह शून्य होगी। ठीक है। वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? तो यह प्रतिलोम संबंध है। ठीक है। माओरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? यह न्यूजीलैंड के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। केप कॉड यानी केप कॉड किसके समीप स्थित है? तो बोस्टन के समीप स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द डूमा कृतिक किसके साथ जुड़ा है? तो यह लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? तो यह व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम प्रदर्शित करता है। ठीक है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिणी में कौन सा जनपद स्थित है? यह पुदुक्कोट्टई, मदुरई और शिवगंगा है। ठीक है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिणी में कौन सा जनपद स्थित है? तो यह पुदुक्कोट्टई, मदुरई और शिवगंगा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो कहाँ? यह दिल्ली में है। ठीक है। दीर्घावाही वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो यह अधिक सामान्य लाभ अर्जित करती है। ठीक है। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है? तो कीमत स्तर का प्रकार्य है। ठीक है। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानता कलाकार किस युग से संबंधित है? या पाल युग से संबंधित है। कौन कौन? बीतपाल और धीमन। ठीक है, आगे। मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? तो माराजुआना क्या है? एक शामक है। ठीक है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देता है। ठीक है। जब जैव पदार्थों के सब लेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। मुहाल नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो राजेंद्र चोल ने रखी थी। द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरिक घोष हैं। ठीक है। काराधन के अधिनियमों यानी
टैक्सेशन का प्रवर्तक कौन है? तो एडम स्मिथ है। ठीक है, अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो एक घास की प्रजाति है। ठीक है, आगे माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकट रामन है। ठीक है, किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया है? तो यह 1896 में किया गया है। ठीक है, सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, यह उदाहरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह जॉन कीट्स है। ठीक है, आगे अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम है। काजी नजरुल इस्लाम है। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते हैं। यह किसने कहा था? यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाए जाते थे? अबाडे में बनाए जाते, जो कि चेन्नई में है, और तेलंगाना के मेडोक में आयुध फैक्ट्री में। ठीक है, आगे कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो जॉब चार्नक के द्वारा रखी गई। यह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, कौन सा है? तो यह न्यूट्रॉन बम है। ठीक है, टैकोमीटर किसके मापने के लिए एक औजार है? तो घूर्णन की गति को टैकोमीटर मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। एलिस चरित्र किसकी कृति है? तो लुइस कैरोल की कृति है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन समझे जाते हैं? तो यह कार्ल मार्क्स समझे जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से हुआ था? तो 1959 से हुआ था। ठीक है, दुख का उद्गम ऐसना इच्छा है, दुख समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। तो किसका कथन है? यह गौतम बुद्ध का। ठीक है, शब्द क्यू किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1925 में हुई। ठीक है, आगे डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो जसवंत सिंह है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं सेट नंबर 8। बडागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 ईस्वी में किसने पुष्ट किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पुष्ट किया था। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय से चालू हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से चालू हुई। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो के.एम. मुंशी ने की। ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो के.एम. मुंशी ने की। आगे बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो ईरान में जन्मा था। नगद भंडारण अनुपात कैश रिजर्व रेशियो सामान्यतः किससे निर्धारित होती है? तो मॉनेटरी अथॉरिटी से निर्धारित होती है। जाबो ना केनो जाबो लिखा था, कौन लिखा? तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। जाबो ना केनो जाबो लिखा था, किसने लिखा था? तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? या प्रवर्तन के कारण उत्पन्न करती है। आगे महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला हुआ था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसे ने किया था। और ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है, आगे IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। चलिए आगे कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे जाना जाता है। सदर्न रोडेशिया के नाम से कौन जाना जाता है? जिम्बाब्वे जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई थी? तो यह फ्रांस में हुई थी। ठीक है, स्फिंक्स कहाँ स्थित है? तो यह इजिप्ट में स्थित है। ठीक है, मदर इंडिया किस फिल्म की नायिका कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह लंदन में है। हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? तो लंदन में है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो CB देसाई ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कटक में हुआ था। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो यह सिंहभूम से होती है। ठीक है, आगे हर्षवर्धन के समय में कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? तो यह नालंदा में था। ठीक है, प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो
तो यह चोल के पास थी। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो मरमार राजवंश से थे। ठीक है, आगे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह खड़क वासला में स्थित है। ठीक है, लॉगरिदम लघुगणकीय तालिका के आविष्कारक हैं कौन है? तो जॉन नेमियर है। ठीक है, पंचायती समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करवाना। ठीक है, आगे सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है, जो कि केरल में है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था, तो यह धार्मिक रूप में किया जाता था। ठीक है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो यह बांसुरी है। ठीक है, आगे भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश है कौन सा है? दक्कन क्षेत्र है। ठीक है, आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान से है। ठीक है, आगे न्यू एजेंसी अंतारा का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया से है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो यह पुणे में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो सरोद से संबंध है। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो संत पुरंदर दास हैं। ठीक है, आगे कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो नंजन गुडू हैं। ठीक है, कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हैं? तो कहाँ? नंजन गुडू में है। ठीक है, हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित? तो श्रीनगर में स्थित है। कचारी जनजाति कहाँ की है? तो असम की है। उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किसे ज्ञाता है? तो यह तबला के ज्ञाता है। ठीक है, आगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य क्या है? तो यह यक्षगान है। कुन्ना कुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? तो यह वायलिन से संबंधित है। जो मच्छर पित्त ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है यह है क्या? यह एडिज एजिप्टी मच्छर है जो कि विषाणु द्वारा फैलाने वाला रोग है। आगे भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है कहाँ है? तो कर्नाटक में मैतूर है। कर्नाटक के मैतूर में। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलार थी। केनवन क्या है? तो उत्पादन नियंत्रण की एक साक्षरण विधि है। ठीक है, और बफिंग क्या है? तो बफिंग है वैद्युत लेपन की एक विधि है। ठीक है, याद रखना। चलिए आप सेट नंबर 9 देखते हैं। सेट अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ेगा। ठीक है, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होगा? तो यह 76 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? तो आर्किमिडीज थे। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो न्यूटन का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए आगे कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है? तो यह टाइटेनियम है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। चलिए भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर की सिफारिश पर किया जाता है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो यह ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, आगे पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो यह जातक को दर्शाती है। ठीक है, धातु की किसी चादर को लंबाई से एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? जो स्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम के रचयिता कौन थे? तो यह इलंगो आदिगल थे। ठीक है, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? तो एंड्रियाल वेसालियस ने की। ठीक है, आगे नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय में बंगाल का शासक कौन था? तो यह देवपाल था।
कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य के रहने वाले हैं? तो यह मणिपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह उषांक ताप कहलाता है। ठीक है, मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यह अभिजात वर्ण को शांत रखना था। ठीक है, आगे राज्यों में ग्रांट इन एड किस लिए प्रदान किया जाता है? तो यह क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? या अमोनिया सल्फेट छोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंक सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक का क्या सूचित करते हैं? तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को सूचित करते हैं। फायर फाइटर क्या है? तो वन में आग की पहचान करने में सक्षम एक हाईटेक रोबोट है। ठीक है, विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन सी है? तो एयर बस है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो वेम्बनाड रेलवे सेतु है। ठीक है, और असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो यह माजुली को कहा जाता है। असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो माजुली को कहा जाता है। ठीक है, चापचरकूट, मीमकूट तथा मौलकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? तो यह मिजोरम के हैं। चापचरकूट, मेमकूट और मौलकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? तो मिजोरम के। इन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं कैसे होते हैं? तो यह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना क्या कहलाती है? तो यह विक्षेपण कहलाती है। ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है? तो सीबेक प्रभाव पर आधारित है। धर्मों के नियम स्थली के पास स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल ध्वजों दर्शन योग्य है। यहाँ किन धर्मों का मिलन स्थली है? तो हिंदू, बौद्ध और इस्लाम है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा? तो यह अगस्त पड़ा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? तो दोनों में धर्म चक्र है, अशोक चक्र है। ठीक है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ड्वाइट डी आइजन हावर था। ठीक है, और आगे भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर कब मान्यता प्रदान की गई थी? यह 1963 में की गई। ठीक है, 1963 में। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। रूम एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो वायु की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक, आगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। पेंट में तारपीन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह थिनर के रूप में होता है। ठीक है, सिक मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है? तो यह तुर्की का है। ठीक है, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। ठीक है, ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो यह एनटीसी थर्मिस्टर कहा जाता है। ठीक है, एनोरॉइड बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? तो कोई द्रव नहीं होता है। ठीक है, आगे रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यह प्रवाह नापता है। ठीक है, धारा की प्रवाह, करंट की प्रवाह, यही सबको रोटामीटर मापा जाता है। माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल क्लिंटन है। ठीक है, और मांग कारक किसके बराबर होता है? तो अधिकतम मांग बटे संबंध लोड। ठीक है, यदि इस्लाम को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अनिलन कहलाती है, जिसे गरी नीला कहते हैं। ठीक है, बोरेक्स परीक्षण में कौन नीलमानिक यानी गहरा नीला रंग देता है? तो कोबाल्ट धातु का आयन देता है, जिसे CO2 प्लस कहते हैं। CO2 प्लस कहते हैं। चलिए सेट नंबर 10 और यह अंतिम सेट है। चलिए, लैंड ऑफ मॉर्निंग काल में किस देश से संबंधित है? तो यह कोरिया से है।
पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितनी होती है? तो यह 1 होती है। ठीक है। 1/18 1840 गुना होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितनी होती है? तो 1/1840 गुना होती है। राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वाष्प दाब का अवनमन से है। ठीक है। आगे, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? तो जॉन बॉर्नविले हैं। ठीक है। आगे, मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बिहजात को कहा जाता है। ठीक है। नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? या गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। आगे, हीरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो गोदान का है। लैंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है? तो क्वथनांक उन्नयन से है। ठीक है। आगे, और श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति इंडियन होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1905 ईस्वी में की गई थी, लंदन में की गई थी। ठीक है। 1905 ईस्वी में लंदन में। बवंडर क्या है? तो बवंडर यह अति न्यून दाब केंद्र है। ठीक है। शुद्धता प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? तो यह 0 है। ठीक है। वायुदाब मापी को तिरछी अवस्था में रखने पर वायुदाब माप क्या होती है? तो बढ़ जाएगी। ठीक है। क्रोमोसोम आनुवांशिकता का आधार होता है, इस तथ्य के खोजकर्ता थे कौन थे? तो थॉमस हंट मॉर्गन थे। ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन थे। भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया? यह 1932 में दिया। और भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? तो 1928 में प्रारंभ हुई। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 ईस्वी में हुआ। और गुर्दा एवं मलाशय से संबंधित अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? और गुर्दा से संबंधित नेफ्रोलॉजी एवं मलाशय से संबंध को प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। गंधी बग पीड़क कीट है, किसकी है? तो धान का है। ठीक है। अंधे गुड़ाई यानी ब्लाइंड होइंग से संबंधित फसल कौन सा है? तो यह गन्ना है। ठीक। अच्छे दही में अम्लता होती है, कितनी होती है? तो 0.7% होती है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ है? बरेली में। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडाशय होती है? तो बाईं ओर होती है। ठीक है। और एशिया का सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल है कहाँ? चेन्नई में, कोयम्बटूर में। ठीक है। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो जहांगीर ने कराई। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखी गई? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई? तो कालपी युद्ध में मारी गई। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी? तो एराटोस्थेनीज ने नापी। किसने नापी? एराटोस्थेनीज ने नापी। ठीक है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो थाईलैंड है। कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है? तो प्याज में पाया जाता है। सीमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो यह मलेशिया में रहते हैं। ठीक है। आगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो चमोली जिले में है। किस स्थान को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की यानी विंडो कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, जिसे IDA कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह मुंबई में अवस्थित है। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? तो लेखक के रूप में जाना जाता है। अंगुली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो यह कैरोटीन कहलाता है। ठीक है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है? तो मोंट मोरिलो नाइट होती है। पटाखों और बारूद में लाल रंग के कारण होता है या स्ट्रोंसियम के कारण होता है? हरा बेरियम जिसे कहा जाता है। ठीक है। कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली में सभी दिशाओं में समान दाब एक सा कार्य करता है? तो यह पास्कल का नियम करता है। हेला ब्रिज में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? यह होसेल के द्वारा बनवाया गया था। आगे, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कोडाई कनाल में अवस्थित है। किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? खेलने का निर्णय। ठीक है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है, जो कि पश्चिमी घाट कहा जाता है। हाइजीन
हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? तो हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट किस प्रविधि का उपयोग करता है? तो सदर्न ब्लॉटिंग का करता है। ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह कैल्शियम के कारण होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है? तो वाल्ट डिज्नी की है। ठीक है। कर मत दो किनका कथन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन दबाते रहिएगा।